झारखंड विधानसभा का आज मानसून सत्र शुरू हुआ है। मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है पूरी तरह से इस मानसून सत्र के लिए तैयार है। हमारे साथ भाजपा के विधायक नीरज की आखिर किसे कैसे देखती है ये बीजेपी मानसून सत्र को? देखिए, जो ये मानसून सत्र है, सत्र तो काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी जो भी राज्य हित में यहाँ होंगे, जो परेशानी समस्या, उसको हम लोग पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। और आप अभी झारखंड में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर गंभीर समस्या है तो वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और दूसरा, भ्रष्टाचार तो चरम पे है। तो ये दो मुद्दे तो उठने ही उठने हैं। और साथ में अभी कार्य मंत्रणा हुआ, उसमें हम लोगों ने बात को रखा है कि जो अतिवृष्टि हुई है, जिससे हमारे अन्नदाता काफ़ी परेशान हैं, उनके फसल बर्बाद हो गए हैं, तो उनके लिए स्पेशल चर्चा 6 तारीख को 2 घंटे का सभी पक्ष विपक्ष मिल कर के करेंगे। इस पे बात बनी है कि 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में चर्चा होगी। चर्चा पर क्या कुछ रहेगा निर्णय कि किसान को किस तरह लाभ दिया जाए, चूँकि किसान का कई खेत है वो जलमग्न हो गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जो व्यवस्था है ना, वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण कि जल जमाव और सड़कों में पानी आ जाना, ड्रेनेज सिस्टम का सही नहीं होना, जिसके कारण घर में पानी घुस गया, स्कूलों में पानी घुस गया, कितने घर बाढ़ में बह गए, कई लोग बह गए, नाला में बह जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है, जो कि बारिश के पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, जो कि ये सरकार तो नहीं करने वाली है। लेकिन हम लोग अन्नदाताओं को, किसानों को, चूँकि उनका फुल डिपेंड, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो। इसलिए उनके हित में जो आप देखें कि मकई वगैरह का जो फसल हुआ, जो सब्जी वगैरह हुआ, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण बिल्कुल बह गया या तो नष्ट हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में किसानों के हक में हम लोग 2 घंटा का चर्चा करने वाले हैं। सत्ता पक्ष इस बार SIR के मुद्दे पर जो प्रस्ताव लाने वाली है, इसे कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, सत्ता पक्ष का काम ही है कि जो भी केंद्र सरकार या बीजेपी लाए वो अच्छा है कि खराब है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है कि किसी तरह से उसका विरोध होना चाहिए, और वो वही काम करते हैं। अरे आप झारखंड में देखिए, झारखंड ने आपको माननीय मंत्री के रूप में वहाँ पर बैठाया है। यहाँ के हित में बात करिए, विकास की बात करिए, युवाओं को रोजगार की बात करिए, जो आज किसानों को दिक्कतें आ रही है उस पर बात करिए, जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गई उस पर बात करिए, जो भ्रष्टाचार चरम पे है उस पर बात करिए, सीवेज लगवाइए, ये सब काम करिए ना। तो बार उछल उछल के ये चले जाते हैं केंद्र में। तो ये यहाँ अस्थिर से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको मन नहीं लगता, ये बस टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए ये इधर उधर भटकते हैं। एक रांची का बड़ा मुद्दा है धुरवा डैम का लेकर। धुरवा डैम का जो फाटक है वो कई घंटों से लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन खुला नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, क्या इसे मुद्दा उठाएंगे इस पर? हमने पहले ही कहा कि बारिश के पहले जो तैयारी होनी चाहिए वो झारखंड सरकार करने में असफल है, और इस कारण से इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। और समस्याओं को समस्या के रूप में बोल दिया जाएगा, अरे इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ा, हम लोग क्या करें। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि बारिश होने वाली है और पहले से ही वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ज़्यादा पानी पड़ने वाला है, तो व्यवस्था तो पहले से करिए। लास्ट में उस आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। तो कोई भी व्यवस्था ये झारखंड सरकार नहीं की है, और इसी कारण से ये परेशानी है। तो ये थे बीजेपी के विधायक नीरा यादव, जिन्होंने सरकार को कहा कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो मानसून सत्र है, इस पर सरकार को घेरने की इनकी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ जयंत कुमार।